राघवपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहा करती थी। हर दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के घर काम करती थी और अपने घर आकर रोजीना सोया करती थी। एक दिन सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घर के सामने बैठी थी। तभी उसके घर में कुछ गिरने का आवाज आया। चिड़िया कहती है कि चलो देखा जाए। जाती है अपने घर में तो देखती है कि एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा था। चिड़िया उसको लेकर बोलती है कि अरे यह सोने का सिक्का कहाँ से आया, वो भी मेरे घर में। हे भगवान, कोई गलत काम तो नहीं हुआ। यह बात सोचकर अगले दिन चिड़िया बगल के जंगल में गई रानू चिड़िया के घर। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार और दिमागी थी। उस जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से ही राय लिया करते थे। टुनटुनी चिड़िया भी गई और बोलती है कि बहन, जरा इस सिक्के को देखो तो यह कहाँ से आया है। रानू चिड़िया फटाक से उस सिक्के को ली और अंदर गई अपने घर में। कुछ देर बाद आई तो बोली कि यह सिक्का तो जादुई सिक्का है। यह सिक्का तुमको कहाँ मिला? टुनटुनी चिड़िया बोली कि ये मेरे घर में धड़ाम से गिरा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लाई। फिर ये दोनों पक्षी चिड़िया के घर के तरफ चल पड़े जांच करने के लिए। कुछ ही देर बाद चिड़िया के घर पहुँचे तो देखे कि एक और सोने का ईंट गिरा है। चिड़िया उस ईंट को देखते ही फटाक से उठाई। रानू चिड़िया समझ गई कि यह कोई मामूली घर नहीं, जादुई घर है। फिर बोलती है कि टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा सामान छूट गया है। रानू चिड़िया इतना कहकर फटाफट चल पड़ी। रानू चिड़िया पूरे रास्ते में यही बात सोच रही थी कि कुछ न कुछ उस घर में तो है, इसीलिए उस घर से सोने का सिक्का या सोने का ईंट निकल रहा है। चिड़िया तो झूठ बोलकर अपने घर चली आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर यही बातें सोच रही थी कि क्या कुछ है उस घर में, तभी सोने का सिक्का मिल रहा है। हर समय चिड़िया उसी बात में रहा करती थी। कहती है कि चलती हूँ अब टुनटुनी चिड़िया के पास। गई तो कुछ समय लग गए, शाम होने लगा। चिड़िया के पास गई तो बोलती है कि बहन, मुझको आज रात यहीं पर रह जाने दो, बाहर अंधेरा हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि अरे बहन, डरती क्यों हो, मैं कुछ तो कह भी नहीं रही हूँ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया भोजन पकाने लगी। मथुरा के जंगल में एक गरीब किसान चिड़िया रहा करती थी। वह हर साल अपने खेतों में गोभी का खेती किया करती थी। हर साल के तरह इस बार भी टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में गोभी का खेती करना चाहती थी। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया बगल के जंगल में एक गोलू कबूतर के घर गई राय लेने के लिए। घर जाकर बोलती है कि गोलू भैया, क्या आप मेरे खेतों में गोभी का पौधा लगा देंगे? आप जितने रुपए मांगेंगे मैं उतने रुपए देने के लिए तैयार हूँ। गोलू कबूतर बोलता है कि चलो ठीक है। चिड़िया वहाँ से अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चिड़िया के खेतों में गोभी का पौधा लगाने लगा। कुछ ही समय बाद लगाकर कंप्लीट कर दिया। थोड़े देर बाद शाम होने लगा। गोलू कबूतर कहता है कि हे भगवान, अब क्या करूं, अब तो शाम हो गया, कैसे जाऊंगा घर। गोलू कबूतर यह बात कहकर वहां से फटाफट घर चल पड़ा। अपने घर आकर गोलू कबूतर सो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने खेत में गई। खेत में जाकर देखी तो उसके खेतों में सारे गोभी का पौधा लगा था। चिड़िया सभी पौधों को देखकर मन ही मन खुश हो गई और कहती है कि चलो अब ठीक हुआ, पौधा फटाफट बढ़ जाएगा। अगले दिन मैं इसको पानी दे दूंगी।
चिड़िया इतना कहकर वहाँ से अपने घर के तरफ लौट पड़ी। कुछ ही दूर चली थी, तभी उस जंगल का सेठ चंदूलाल उसके सामने आया और बोलता है कि अरे ओ टुनटुनी, क्या है, सब तबीयत पानी सही है ना? टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ हाँ सेठ जी, सब बढ़िया है आपके दुआ से। और इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी पड़ोसन मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी एक कालू कौवा आया और बोलता है कि अरे पक्षियों, तुम सब यह बात सुने, कल से हमारे जंगल में बर्फ गिरने लगेंगे, ठंडी बढ़ जाएगी। चिड़िया यह बात सुनकर बोलती है कि क्या सच में कल से ठंड बढ़ जाएगी? कौवा बोला कि हाँ, सच में ठंड बढ़ जाएगी। इतना कहकर वहाँ से चला गया। चिड़िया कहती है कि अब तो मैं चलती हूँ। मीनू चिड़िया भी चली गई। अब टुनटुनी चिड़िया कहती है कि चलो देखा जाए मेरा फसल कैसा हुआ है। चिड़िया अपने खेत में जाने लगी। कुछ समय बाद अपने खेत में पहुंची तो देखी कि उसका फसल हो चुका था। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम था टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया रोजीना कहीं भी डांस वीडियो बनाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपना वीडियो बना रही थी, तभी एक कोलू कबूतर आया और बोलती है कि ओ टूनी चिड़िया, ये क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया उसकी आवाज सुनकर डर गई और बोलती है कि भट गोलू कबूतर। और इतना कहकर वहाँ से टूनी चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू कबूतर भी अपना घर चला गया। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से अपने घर के सामने स्टैंड पर मोबाइल रखकर वीडियो बनाने लगी। तभी उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया आई और बोलती है कि क्या टूनी, तुम ये क्या कर रही हो? टूनी अपने माँ को देखकर शर्मा गई और डांस करना बंद कर दी। फिर बोलती है कि क्या माँ, तुम हमेशा हमारे पीछे ही पड़ी रहती हो। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बोली कि अरे बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? जंगल के पक्षी तुमको देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, टुनटुनी चिड़िया की बेटी डांस कर रही है। बेटा, तुम यह काम छोड़ दो, नहीं तो समाज में मेरा बेइज्जती होगा। टूनी चिड़िया अपनी माँ की बात एक नहीं मानी और वहाँ से अपने घर चली गई। अंदर टूनी चिड़िया को इतना समझाने के बाद भी नहीं मानी और अगले दिन फिर से अपना वीडियो बनाने लगी डांस करके। तभी उस जंगल का सेठ चंदूलाल आता है और देखकर बोलता है कि वाह, क्या डांस है, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। टूनी चिड़िया को कुछ रुपए देकर वहाँ से चला गया। टूनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हुई और फिर वहाँ से अपना स्टैंड मोबाइल लेकर अपने घर लौट आई। घर आकर अपने माँ से बोलती है कि माँ देखो ना, मैं जब वीडियो बना रही थी तभी एक कौवा डांस देखकर मुझको कुछ पैसे दिया है। टूनी चिड़िया यह बात कहकर वहाँ से चली गई। फिर उसकी माँ बोलती है कि हे भगवान, अब तुम ही इस बच्ची को रक्षा करना। और अगले दिन उसकी माँ जब बाजार जा रही थी, तभी वही कौवा सेठ चंदूलाल उसके पास आया और बोलता है कि क्या टुनटुनी, वह कल की लड़की जो वीडियो बना रही थी वो तुम्हारी ही लड़की है ना? टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनकर समझ गई कि वो मेरी ही लड़की होगी और झूठ बोलती है कि नहीं सेठ जी, वो मेरी लड़की नहीं थी। सेठ बोला कि चलो ठीक है और वहाँ से अपने घर चला गया।